तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्लास नाइन्थ का जो हम लोग सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, एनसीईआरटी है क्लास नाइन्थ साइंस। तो इसमें ऑलरेडी 6 चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। ये 7 चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले। 7 चैप्टर अगर आप देखो तो एनसीईआरटी के सिलेबस से हट चुका है। एनसीईआरटी के सिलेबस में अब ये नहीं है, बट किसी भी कोई भी अब गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दो तो उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, बट नाइन्थ के सिलेबस से हट गया। बस ये समझ लो कि आपको नए वाला एनसीईआरटी जो आप अगर पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले क्लास डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। अगर सिंपल आप दो लोग की बात करो, जैसे आप और आपके दोस्त की बात करो, तो इसमें ही आप बहुत सारे परिवर्तन देखोगे। हाइट का परिवर्तन, कलर का परिवर्तन, बाल के कलर का परिवर्तन, बाल का स्ट्रक्चर कैसा है, आइज का साइज क्या है। तो इतना ज़्यादा दो लोगों में परिवर्तन है और दोनों ह्यूमन बींग है। तो समझ सकते हो हमारे दुनिया में इतने सारे स्पेसीज है। कोई एनिमल है, कोई बैक्टीरिया है, कोई और भी बहुत सारे स्पेसीज है। तो यहाँ पे कितना परिवर्तन होगा, यहाँ पे कितना अंतर होगा। तो ऐसे ऐसे करके लगभग करोड़ों स्पेसीज होते हैं। तो इस सब को इकट्ठा पढ़ना कितना मुश्किल होता होगा। इसीलिए सबको क्या किया जाता है, अच्छे से क्लासिफाई किया जाता है कि सिमिलर टाइप को एक साथ रख दो, एक टाइप को एक साथ रख दो, ताकि पढ़ना थोड़ा आसान हो जाए कि किस में सेल है, कौन सेल से सिर्फ सेल से बना है, कौन टिश्यू से बना है। ये सबसे क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन करने का मकसद क्यों है और कैसे किया जाता है ये हम देखेंगे, और क्लासिफिकेशन कैसे कैसे किया गया वो तो आगे ही हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? सबसे पहले देखते हैं किस किस क्राइटेरिया पे क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले कि कोई स्पेसीज, दो स्पेसीज है, दोनों में से एक का स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स है। हमने पिछले चैप्टर में ही देखा था, पिछले या पिछले से पिछले, कि सबसे बेसिक चीज़ क्या होता है, सेल। उसके बाद होता है टिश्यू, उसके बाद होता है ऑर्गन, उसके बाद होता है ऑर्गन सिस्टम। जो सिर्फ सेल से बने होते हैं उसमें भी दो प्रकार होता है। एक होता है यूनिसेलुलर, सिर्फ एक सेल से बने हैं, और एक होता है मल्टी सेलुलर, जो कई सारे सेल से बने हैं। तो आगे हम ये भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं देखूंगा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स कि कितना स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स है, कि जो सेल है, सेल दोनों सेल में परिवर्तन कैसे आ गया वो हम आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, कोई यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, हमने देख लिया। कि कैसे खाना को ग्रहण करते हैं, न्यूट्रिशन, अपना पोषक तत्व कैसे लेते हैं, इसमें भी दो प्रकार है। एक ऑटोट्रॉप्स होता है, एक हेट्रोट्रॉप्स होता है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है, और प्रेजेंस एंड ऑब्सेंस ऑफ सेल वॉल है या नहीं। इन 5 पॉइंट को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। चलो, सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो प्रकार में बांटा जाता है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मतलब आप समझ ले, प्रो का मतलब आप समझो प्रिमिटिव, पहले। मतलब कोई पिछले चैप्टर में, पिछले टू पिछले चैप्टर हमने देखा था, ये सेल है, दो सेल है। एक के सेल के बीच में आपको क्या मिलेगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन मिलेगा। यानी जो न्यूक्लियस वाला रीजन है ना, वो वेल डिफाइन है, अच्छे से डिफाइन है। बट ये वाला रीजन है जहाँ पे न्यूक्लियस क्या अच्छे से डिफाइन नहीं है, यहाँ पे आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलेगा। मेम्ब्रेन मतलब एक भित्ति होता है। तो जो न्यूक्लियस रीजन अच्छे से डिफाइन नहीं है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको नहीं मिलेगा, तो उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के उदाहरण कौन है, आगे देखेंगे। मोनेरा एग्जाम्पल है प्रोकैरियोट्स के। उसके बाद ई कैरियोट्स का मतलब क्या, यू कैरियोट्स का मतलब क्या है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है अच्छे से डिफाइन है, कि यहाँ पे एक हेरिडेटरी कैरेक्टर यहीं पे स्टोर होता है, कि इसी से क्या होगा, एक इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा। यूकैरियोट्स के भी दो प्रकार होते हैं। अगर सिर्फ एक सेल हो तो यूनिसेलुलर, अगर मल्टीपल सेल हो तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। एक सेल है तो सारा काम एक ही सेल से होगा, खाना कैसे एब्जॉर्ब करना है, बाकी सारे ऑर्गन का काम उसी सेल से होगा, जो जो उदाहरण है प्रोटिस्टा। मल्टी सेलुलर देखते हैं। मल्टी सेलुलर क्या है, अब सेल में एक उदाहरण हमने आपको बताया था कि सेल के बाहर एक वॉल होता है। ये वॉल सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ मिलेगा, प्लांट में मिलेगा। सेल वॉल कहाँ मिलेगा, प्लांट में मिलेगा। तो सेल वॉल अगर है तो भी दो प्रकार में बांटा गया है, एक ऑटोट्रॉप्स
ऑटोट्रॉप्स और एक होता है हेट्रोट्रॉप्स। और जब सेल वॉल नहीं है तो एनिमल 12 पार्ट है, सेल वॉल नहीं है। और सेल वॉल भी दो चीज से बना होता है, ऑटोट्रॉप्स में सेल वॉल बना होता है सेलुलोज से, और हेट्रोट्रॉप में सेल वॉल बना होता है काइटिन से। काइटिन एग्जाम्पल क्या है, फंगी, और ऑटोट्रॉप्स का एग्जाम्पल है प्लेंटिया। तो इन सब को जो भी यहाँ एग्जाम्पल देखे ना, उस सब को डिटेल में अभी करना ही है, हमें डिटेल में करना है, ठीक है। बट यहाँ पे एक अरेंजमेंट हमने समझ लिया कि ये इससे लिंक्ड है, ऐसे रिलेटेड है, रिलेशन बस अभी समझे, इस सब को करना है हमें डिटेल में आगे। क्लियर? देखो अब हम कर लेते हैं एक, सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे, जो अभी हम डिस्कस किए उसको थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक नाम समझना बहुत ज़रूरी है, ये है एरिस्टोटल, ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी इन्हीं को बोला जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला कि पूरे दुनिया पे जितने चीज़ है, एनिमल है, उसको क्लासिफाई करते हैं दो प्रकार से। कैसे? या तो हम उसको एक्वेटिक बोल देते हैं कि या तो पानी में रहता है, ज़मीन पे रहता है, या तो एयर में रहता है, ठीक है। या तो एक्वेटिक है, ज़मीन पे रहता है, तो ज़मीन एयर एक ही साथ उन्होंने ले लिया। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्या आप मान लो एक व्हेल है, व्हेल मछली है, और एक छोटा सा स्पेसीज है जिसका मतलब सी हॉर्स है, क्या दोनों को एक साथ क्लासिफाई करना सही रहेगा? क्योंकि दोनों का फूड हैबिट्स बिल्कुल डिफरेंट है, फूड चैन हो सकता है बिल्कुल डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है। तो अगर ऐसे हम क्लासिफाई करें कि सारे पानी में रहने वालों को एक साथ कर दे, सारे ज़मीन पे रहने वालों को एक साथ, तो ये सही तरीका नहीं था। क्लियर? तो इसका ड्रॉबैक हमको पता चला कि इसमें प्रॉब्लम क्या था, ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रोकैरियोट्स, मैंने बता ही दिया क्या है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसके पास नहीं है, इसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, ठीक है। यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर देख लिया। सिंगल सेलुलर सारा काम उसी पर्टिकुलर सेल से होगा, मल्टी सेलुलर में अलग अलग सेल है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग सेल होगा। इसीलिए इसी से हमने एक कॉन्सेप्ट पैदा किया था, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब अलग सेल का अलग काम है, वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने का अलग काम है, एक्सक्रीशन का अलग काम है, तो सब अलग काम है। तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी आएगी। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने बता दिया था, एक है ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे प्लांट, ग्रीन प्लांट को ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं क्योंकि इनके पास एक क्लोरोप्लास्ट होता है, प्लांट के पत्तों में क्लोरोप्लास्ट के पास एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर के, क्लोरोफिल उसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये इसको मदद करता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। हेट्रोट्रॉप्स का मतलब है किसी और पे डिपेंड रहना खाने के लिए, उसको हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। इनके पास अपना क्लोरोफिल नहीं होता है, तो सारे एनिमल, फंगी या कुछ बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सब इसी ग्रुप में बिलोंग करते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताया था कि क्या है, एक तो कुछ है सेलुलर, फिर कुछ टिश्यू लेवल पर वाले होते हैं, कुछ ऑर्गन सिस्टम वाले लेवल पे होते हैं, सबसे छोटा सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम। ये सबसे पहले क्या हुआ, कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका एग्जांपल इन्होंने क्या रखा है, हाइड्रा रखा है। बट कुछ में टिश्यू लेवल होते हैं, फिर बाद में ऑर्गन चल जाते हैं। ह्यूमन बींग क्या है, ऑर्गन सिस्टम वाले हैं, ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन सिंक्रोनाइजेशन में काम करते हैं, ठीक है। Even in large plant there is a separate root system for conduction of water and mineral, leaf for photosynthesis। देख रहे हो, प्लांट में सब कुछ अलग अलग काम है, मिनरल और वाटर कैसे पेड़ प्लांट में जाएगा, खाना कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, सब पार्ट अलग अलग है प्लांट में। क्लियर? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ये क्या होता है, देखो सारे स्पेसीज, ध्यान देना, सारे स्पेसीज क्या होगा, समय के साथ उनमें बदलाव आएगा। लेकिन कोई अगर एक स्पेसीज है, उसके दो बच्चे हुए, इसमें समय के साथ बदलाव हुआ, इसका रूप किसी और तरह दिखने लगा, इसका रूप किसी और तरह दिखने लगा, बट दोनों के डीएनए में, दोनों के आरएनए, प्रोटीन सीक्वेंस, ये दोनों तो बिल्कुल सेम होगा, बट एनाटॉमी मतलब दिखता कैसा है ये बिल्कुल डिफरेंस हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं एवोल्यूशनरी थ्योरी, कि समय के साथ स्पेसीज में परिवर्तन हुआ है। सेम सिमिलर स्पेसीज हो सकता है, आज सेम स्पेसीज
दो अलग अलग रूप में अब दिखते हैं, वो कभी ना कभी एक प्रकार के स्पीसीज रहे होंगे। इसी को बोलते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। चार्ल्स डार्विन यही बात करते हैं। चार्ल्स डार्विन क्या है, उनकी एक किताब है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, 1959 में उन्होंने ही इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके, एक किताब के राइटर कौन है, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, इन्होंने बोला कि जितने भी ऑर्गेनिज्म आप सब देखते हो सब कभी न कभी वो किससे निकले हुए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से निकले हुए। यानी हम सब सारे स्पीसीज सबका एंसेस्टर कोई ना कोई एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहा होगा। क्लियर। धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे समय के साथ ये हमारा यूनिसेलुलर और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मल्टी सेलुलर बनता है, फिर टिश्यू लेवल बनता है, फिर धीरे धीरे करके और ऑर्गन लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल पे बनता रहता है। क्लासिफिकेशन का हायरार्की देख लेते हैं। सबसे पहले जो कुछ बायोलॉजिस्ट था जिनका नाम है एक हैकल, उसके बाद वाइटेकर और एक है वोज। इन लोगों ने क्लासिफिकेशन दिया। एक नाम आप याद रख लेना बाद में, जैसे वाइटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, बट एक और इंसान देखना यहाँ पे वूज, इन्होंने फिर किया गया था मोनेरा के जो क्लासिफिकेशन है ना, मोनेरा को 2 प्रकार में बांट दिया था। एक है आर्चियोबैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। आर्चियोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, मोनेरा को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया था, 2 पार्ट में। वाइटेकर क्लासिफिकेशन कौन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लेंटिया और एनिमिलिया। अगर इसको फर्दर क्लासिफाई किया जाए किंगडम के बियॉन्ड, तो आपको कैसे टूटेगा, फाइलम में। किंगडम सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा क्लास, फाइलम उससे छोटा क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर एक स्पेसीज होता है। स्पेसीज किसको बोलते हैं भाई, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो ब्रीड करे और अपना जनसंख्या को बढ़ाए, बस उसको स्पेसीज बोलते हैं। सिंपल। स्पेसीज मतलब ये सबसे छोटा हो सकता है जैसे मान लो एक ये पर्टिकुलर धान की फसल है, लेकिन कई सारे धान एक जीन से बिलोंग करते हैं ना, ठीक है ना। कई लोगों का जेनेटिक सेम होता है, स्पेसीज अलग होता है, फिर फैमिली सेम हो सकता है, ऑर्डर सेम हो सकता है। तो ये सबसे छोटा है, ये और बड़ा स्पेसीज, ये और बड़ा ग्रुप है, और बड़ा, ये और बड़ा। सबसे बड़ा कौन होता है, किंगडम होता है। तो स्पेसीज क्या होते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म डेट आर सिमिलर इनफ टू ब्रीड। मेन है ब्रीड करना और परपेचुएट करना, अपना लाइफ बढ़ाना और ब्रीड करना, ये स्पेसीज का फीचर्स होता है। ठीक है, अब हम एक एक करके डिस्कस कर ले रहे हैं ये पार्ट, ये क्योंकि फिर हमको एक वीडियो और लगेगा, इसमें हम प्लांटिया और एनिमिलिया को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम क्या डिस्कस करते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी और प्लांटिया और एनिमिलिया। बाद में प्लांटिया को डिटेल में हमें डिस्कस करना और एनिमिलिया को डिटेल में डिस्कस करना, वो एक वीडियो में आ जाएगा। तो सबसे पहले चलिए मोनेरा, इसमें क्या बताया था, सबसे पहले डेफिनीशन आपने देखा था कि इसमें न्यूक्लियस, सेल के अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइन नहीं है। तो क्या है, डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और अगर न्यूक्लियस ही वेल डिफाइंड नहीं है तो सेल के अंदर और भी चीज़ें होगी, वो भी तो वेल डिफाइंड नहीं होगा। ऑर्गेनलेज किसको बोलते हैं, सेल के अंदर के जो भी कंपोनेंट होते हैं उनको ऑर्गेनलेज भी बोलते हैं, और ये यूनिसेलुलर होते हैं। कुछ मोनेरा ऐसे होते हैं, मोनेरा के भी कुछ स्पीसीज होते हैं जिसमें आपको सेल वॉल मिलेगा, कुछ में नहीं मिलेगा। न्यूट्रिशन ये लोग कैसे लेते हैं, या तो खुद खाना बना लेते हैं ऑटोट्रॉपिक, या किसी और पे डिपेंड रहते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है, बैक्टीरिया, मोनेरा के एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी, याद रखना ये एल्गी नहीं है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। और माइकोप्लाज्मा, ये तीनों किसका एग्जाम्पल है, मोनेरा का। यहाँ देख सकते हो बैक्टीरिया। उसके बाद ये भी एग्जाम्पल है, एनावीना भी एग्जाम्पल है, एनावीना। प्रोटिस्टा क्या है, ये भी देखो, चाहे आप मोनेरा देखो या प्रोटिस्टा देखो, ये दोनों यूनिसेलुलर है। और उस मोनेरा और प्रोटिस्टा में एक डिफरेंस है कि मोनेरा क्या था, प्रोकैरियोट था, ये क्या है, यूकैरियोट्स है। मतलब इसके सेल के अंदर न्यूक्लियस अच्छे से डिफाइन है। लोकोमोशन मतलब ये चलते कैसे चलते हैं, ये आप बाहर इसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखते हो, सीलिया के थ्रू चलते हैं।
या वीप लाइक फ्लैजिला फॉर मूविंग अराउंड द सम मेम्बर। बस ये याद रखना, हीरी सीलिया, जिसको हेयर, जहाँ भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना उसको सीलिया बोलते हैं, इसी कारण चलते हैं। न्यूट्रिशन मोनेरा प्रोटिस्टा दोनों का सेम है, ऑटोट्रोपिक या हेट्रोट्रोपिक। उदाहरण कौन कौन है इसके, एल्गी, डायटम्स, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में क्या है, प्लाज्मोडियम और एंटामीबा, क्लियर है ना, पैरामीशियम, एमीबा, ये सब इसके उदाहरण हैं। यूग्लिना ये भी उसके उदाहरण है। ये सब प्रोटोजोआ के उदाहरण है, देख रहे हो, प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ किसके पार्ट है, प्रोटोजोआ है प्रोटिस्टा के पार्ट है। फंगी क्या है, ये भी देखो, ये भी यूकैरियोट्स है और ये हेट्रोट्रोपिक है, मतलब किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। और देखो फंगी क्या है, फंगी आपको कई सारे दिखेंगे, कुछ हेट्रोट्रोपिक है मतलब दूसरे के खाने पे डिपेंड है, कुछ सैप्रोट्रोपिक है। सैप्रोट्रोपिक मतलब जो सड़ा गला चीज पे अपना जीवन व्यतीत करता है, वो सड़ा गला चीज को खाता है। और कुछ को क्या होता है, कुछ देखो, यानी फंगी कई प्रकार के होते हैं, कुछ हेट्रोट्रोपिक दूसरे पे डिपेंड है खाना के लिए। सेकंड सैप्रोट्रोपिक, सैप्रोफाइटिक का मतलब जो सड़ा गला चीज को खाता है। थर्ड क्या है, पैरासाइट। पैरासाइट क्या होता है, देखो प्रोटोप्लाज्म, देखो ये सेल है, सेल के बीच में आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा न्यूक्लियस। तो ये वाला लिक्विड और ये वाला लिक्विड, इन दोनों लिक्विड की जेली को साथ में मिला के क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। तो फंगी क्या करता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर जो लिक्विड जेली होता है उसको प्रोटोप्लाज्म होते हैं, उसके प्रोटोप्लाज्म पे डिपेंड रहता है अपने खाने के लिए। और फंगी मैच्योरिटी होने पे क्या बन जाता है, मल्टी सेलुलर बन जाता है। और सेल वॉल फंगी का किस चीज से बना हो जाता है, शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर के, जिसको क्या बोलते हैं, काइटिन। और लाइकन क्या होता है, लाइकन देखो, फंगी प्लस एल्गी, फंगी और एल्गी साथ मिल जाता है। एल्गी क्या है, एल्गी क्या है, एल्गी एक प्रोटिस्टा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रोटिस्टा और फंगी आपस में एक सिम्बायोटिक रिलेशन बनाता है। सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब साथ रहेगा, ठीक है ना, सिम्बायोटिक रिलेशन बनाएगा और इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, लाइकन बोलते हैं, ठीक है ना। अब एल्गी क्या करता है, एल्गी तो क्या है, ऑटोट्रोपिक, तो ये तो खाना बनाएगा, यानी ये ये खाना बनाएगा, तो ये फंगी क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, मिनरल एंड सब्सट्रैक्ट प्रोवाइड करता है, ये खाना प्रोवाइड करता है। और ये एल्गी क्या करता है, ऑटोट्रोपिक से खाना बनाता है, इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब प्लांटिया क्या है, ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स है, इसके पास सेल वॉल होता है, इसके पास सेल वॉल नहीं होता है। न्यूट्रिशन हेट्रोट्रोपिक है, दूसरे पे डिपेंड है। और ये ऑटोट्रोप से खाना खुद बनाता है, ठीक है। अब हम प्लांटिया वाला पार्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे, दो वीडियो अभी आप बोलोगे तो कर देंगे, एक प्लांटिया वाला एक एनीमिलिया वाला, ठीक है। चलो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।